नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की न्यायपालिका के संबंध में। स्विट्ज़रलैंड में 1848 में निर्मित संविधान जो 1998 तक लागू था, उसके द्वारा न्यायिक क्षेत्र में संघीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान संविधान के द्वारा संघीय न्यायाधिकरण के स्थान पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 188 से 191C तक में इन न्यायिक सत्ताओं की रचना और क्षेत्राधिकार का उल्लेख भी किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 188 इस संबंध में 3 बातें कहता है। पहला, संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है। दूसरा, इसका गठन और इसकी प्रक्रिया कानून अर्थात संघीय संसद द्वारा निर्मित किए जाने वाले कानून से निर्धारित होगी। और तृतीय, संघीय सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रशासन की स्वयं ही व्यवस्था करेगा। संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना पर बात करें तो संविधान 88 में क्योंकि कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना संघीय संसद द्वारा कानून के आधार पर निर्धारित की जाएगी, अतः संघीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आदि बातें संघीय संसद द्वारा निश्चित की जाएंगी। संविधान में मात्र यही कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संसद द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। स्विस न्यायालयों में नियमित न्यायाधीशों के साथ ही वैकल्पिक न्यायाधीश भी होते हैं। नियमित न्यायाधीश द्वारा अपना कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में उनके स्थान पर वैकल्पिक न्यायाधीशों के द्वारा कार्य किया जाता है। इन सभी न्यायाधीशों को संघीय संसद 6 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है और साथ ही न्यायाधीशों के पुनर्निर्वाचन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। और परंपरा के अनुसार न्यायाधीश जब तक इस पद पर कार्य करना चाहें वे पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं। इस संबंध में आयु संबंधी प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायाधीश उस वक्त त्यागपत्र दे देते हैं जिस वर्ष उनकी आयु 70 वर्ष हो जाती है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रधान और एक प्रधान भी होते हैं जिनका निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रधान या उप प्रधान पद पर तुरंत ही दूसरी अवधि के लिए इनमें से किसी को भी निर्वाचित नहीं किया जा सकता। संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है। संविधान केवल यही कहता है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा अर्थात संघीय संसद का प्रथम सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संघीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है। इस संबंध में प्रतिबंध मात्र यह है कि संघीय संसद या संघीय सरकार के सदस्य या उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी इन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकते। यद्यपि न्यायाधीशों के पद के लिए कानूनी योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, किंतु व्यवहार में न्याय संबंधी ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही इस पद पर निर्वाचित होते रहे हैं। साथ ही एक परंपरा यह भी है कि 2 निकट संबंधी न्यायालय के एक साथ सदस्य नहीं हो सकते। एक परंपरा यह भी स्थापित हुई है कि मुख्य राजनीतिक दलों एवं प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक धर्मों तथा तीनों मुख्य भाषाओं के प्रतिनिधियों को भी न्यायालय में स्थान दिया जाता है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते आदि संघीय संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें सेवा काल के दिनों में ही भत्ता मिलता है। न्यायाधीशों के लिए स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत पेंशन की भी व्यवस्था की गई है और पेंशन की कितनी मात्रा होगी, क्या शर्तें होंगी, यह भी वहाँ की संसद ही निर्धारित करती है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान वार्ड कैंटन की राजधानी लासेन नगर में है। सभी न्यायाधीशों को वहाँ रहना होता है, परंतु राजनीतिक और नागरिक अधिकार उन्हें उस कैंटन से प्राप्त होते हैं जिसके वे निवासी हैं। अनुच्छेद 189 में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी उल्लेख किया गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न बातों के उल्लंघन पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, जैसे संघीय कानून, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, कैंटनों के आपसी संबंधों से संबंधित कानून, कैंटनों के संवैधानिक अधिकार, म्यूनिसिपैलिटीज़ की स्वायत्तता और कैंटनों द्वारा सार्वजनिक निगमनात्मक संस्थाओं को प्रदत्त गारंटियाँ, संघीय और कैंटनों के प्रावधान और राजनीतिक अधिकार। अनुच्छेद 179 के विभिन्न प्रावधानों का आशय यह है कि इस अनुच्छेद में वर्णित विभिन्न 6 स्थितियों के संबंध में जो भी विवाद उत्पन्न होंगे उन विवादों की सुनवाई मात्र संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाएगी। कानून के आधार पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अन्य बातों के संबंध में क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा सकता है।
लेकिन संघीय सर्वोच्च न्यायालय पर एक स्पष्ट प्रतिबंध है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। स्विस न्यायपालिका के संबंध में एक विशेष बात यह भी है कि संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में अमेरिकी संघ के सर्वोच्च न्यायालय के समान स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अर्थों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, वरन उसे ये शक्ति आंशिक रूप से ही प्राप्त है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों की विधियों और कैंटनों की सरकारों के कार्यों की इस आधार पर जांच कर सकते हैं कि वे संविधान के प्रतिकूल तो नहीं हैं, और यदि वे उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझें तो अवैध भी घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसे संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात वह संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। और यही बात संविधान के अनुच्छेद 189(4) से भी नितांत स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद अवश्य निश्चित किए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी स्विट्जरलैंड में अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं हैं, जैसे संघीय फौजदारी न्यायालय। राजमंडल द्वारा एक संघीय फौजदारी न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा उन फौजदारी मामलों के परीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य किया जाएगा जो कानून के अनुसार संघीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। कानून के आधार पर इस संघीय फौजदारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि भी की जा सकती है। राजमंडल के द्वारा ही अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की भी स्थापना की जा सकेगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा संघीय प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से संबंधित सार्वजनिक कानून से जुड़े विवादों पर विचार और निर्णय किया जाएगा। हालांकि कानून के आधार पर ही अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जाएगी। साथ ही कैंटनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जाएगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा दीवानी और फौजदारी तथा सार्वजनिक कानून से संबंधित विवादों पर कुछ विचार और निर्णय किया जाएगा। कुछ कैंटन मिलकर भी साझी न्यायिक सत्ताओं की स्थापना भी कर सकेंगे। स्विट्जरलैंड में अनुच्छेद 191(c) में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी व्यवस्था की गई है। सभी न्यायिक सत्ताएं अपने न्यायिक कार्यों के संपादन में स्वतंत्र होंगी और उन पर केवल कानून का प्रतिबंध ही होगा। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से तुलना पर बात करेंगे। चूँकि स्विट्जरलैंड में भी संयुक्त राज्य अमेरिका के समान ही संघात्मक शासन व्यवस्था है, और इस कारण यह माना जा सकता है कि स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के समान ही होगा, लेकिन वस्तुतः दोनों के संगठन और शक्तियों में महत्वपूर्ण अंतर है। सबसे पहले तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड के न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय की संगठन में ही भिन्नता है। स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन जहां संघीय सभा करती है, लेकिन अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कम से कम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो इन दोनों के न्यायालयों के कार्यकाल में भी अंतर है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर आसीन रहते हैं, परंतु स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीश केवल 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, परंतु व्यवहार में पुनर्निर्वाचन की परंपरा होने के कारण स्विस न्यायाधीशों का कार्यकाल भी वस्तुतः सदाचार पर्यंत ही हो गया है। एक अन्य बात, अमेरिकी संविधान का मूलभूत सिद्धांत शक्ति पृथक्करण है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक रहते हुए अपना कार्य करते हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए पदाधिकारी भी होते हैं, लेकिन स्विस संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं है। यह न्यायालय संघीय संसद के अधीक्षण में कार्य करता है और इसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत भी करनी होती है। इसके अतिरिक्त स्विस संघीय न्यायालय के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए अपने कोई पदाधिकारी नहीं होते। अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों के ही सर्वोच्च न्यायालयों में संगठन से भी अधिकार क्षेत्र को लेकर अधिक भिन्नता है। जैसे यदि प्रशासनिक क्षेत्र में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायालय को प्रशासनिक न्याय संबंधी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। वहाँ प्रशासनिक विवादों के संबंध में निर्णय साधारण न्यायालय द्वारा दिया जाता है, परंतु स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय को प्रशासनिक विवादों के संबंध में भी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। एक राज्य के सर्वोच्च न्यायालय और विशेषतः संघ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की भी अपेक्षा संवैधानिक अधिकार क्षेत्र अधिक महत्व रखता है, और संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बहुत अधिक उच्च है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसने इसे संविधान के संरक्षक की स्थिति प्रदान कर दी गई है।
संघीय सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों या राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों अथवा संघीय या राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों की संवैधानिकता के आधार पर जांच करता है और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझे तो अवैध भी घोषित कर सकता है। यही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और इसके कारण न्यायपालिका ने समस्त प्रशासनिक तंत्र में सर्वोच्च स्थिति अमेरिका में प्राप्त कर ली है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका में कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है। और ह्यूज जैसे एक विद्वान कहते भी हैं कि हम एक संविधान के अंतर्गत रहते हैं किंतु संविधान वैसा ही है जैसा सर्वोच्च न्यायालय कहता है। वहीं स्विट्ज़रलैंड के संबंध में बात करें तो स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को केवल कैंटनों के संबंध में ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। स्विस नागरिक संवैधानिकता की अपेक्षा प्रजातंत्रात्मक के अधिक भक्त हैं और स्विस लोगों की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। कतिपय यही कारण रहा होगा कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं प्रदान की गई है। इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत अधिक सीमित है। इस प्रकार स्विस न्यायपालिका अन्य देशों से भिन्न अपनी कुछ निश्चित विशेषताएं रखती है। धन्यवाद।